कहीं हम पाकिस्तान की हार पर इसलिए तो खुश नहीं हो रहे कि वो मुसलमानों की टीम थी। कहीं हम पटाखे इसलिए तो नहीं चला रहे कि हम किसी को चिढ़ा सकें। इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना विकार, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के कुछ लोगों को पाकिस्तान पसंद है। क्यों नहीं हो सकता? कईयों के अब्बा वहीं के हैं। कल रात से ही पाकिस्तानियों की हार पर कुछ लोगों की अश्लील प्रतिक्रियाएं देखकर मन क्षुब्ध है। क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि किसी पड़ोसी की कुत्ते जैसे पिटाई और हार पर खुलेआम इस तरह के ट्वीट लिखें और सुअरों को याद करें? क्या अब एक संघी और भक्त अल्पसंख्यक राष्ट्र की दुर्गति पर रात भर उसे इस्लाम की हार बताएंगे? क्या यही है मोपला नोआखाली पर लाखों हिंदुओं के नरसंहारों पर चुप रहकर अब्दुल को अपना भाई बताने वाले गांधी बाबा का भारत? जब फांसीवादी मोदी ने कुछ दिन पहले सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बाद सबका प्रयास का नारा दिया था, तो क्या वो भारत में बैठे पाकिस्तान के हरामखोर शुभचिंतकों के नितंबों से रक्तस्राव और बवासीर बहाने के लिए दिया था? कुछ भी हो, ये वाले जब हारते हैं तो आनंद 108 गुना बढ़ जाता है। खैर, पहला आभार तो हसन अली को जाएगा, जो नुक्कड़ पर पंचर की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि क्रिकेटर सिर्फ क्रिकेट खेलकर कोहली जैसा वोक बन सके। उन्हें तो पंचर, लेडीज की चोली, इमरान खान के नाड़े वाली चड्डी, विदेश मंत्री की जालीदार टोपी आदि सिलने से लेकर आबू धाबी और दुबई के हवाई अड्डों की टॉयलेट आदि साफ करके जीवन यापन करना होता है। यही तो कारण है कि जो भी देश पाकिस्तान का दौरा रद्द करता है उसका वोट करता है कि दुबई पहुंचिए, अपने लड़के बॉयज क्लीन वेल करते रहते हैं, रास्ते में आपके साथ ही शेयरिंग में स्टेडियम पहुंच जाएंगे। हवाई जहाज का खर्च बचता है, रास्ते में उनको एसी बस पर चढ़ने का मौका मिलता है, और विदेशियों को यह बोल देते हैं कि बस की साफ सफाई से लेकर पंचर तक अपने बाबर, फकर, हसन, वसीम, हाफिज, अफरीदी आदि कर ही लेते हैं। खैर, विषयांतर हो गया। तो हसन अली बनाता था पंचर। चेहरा देखे तो कहने की वैसे आवश्यकता है नहीं, मैं तो वैसे चेहरे से जज नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं विशेष रियायत देता हूँ। एक दिन वो थूक लगाकर बुलबुला चेक कर रहा था कि अचानक से एक भीड़ आई, काफिर काफिर शिया काफिर चिल्लाते हुए आगे बढ़ रही थी। हसन अली अपना सुलेशन का डिब्बा, पुराने ट्यूब और टूटी हुई कैंची समेट ही रहा था कि भीड़ ने उसके दुकान को तोड़ दिया। उसी दिन से हसन अली ने बदला लेने की ठान ली। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, धोखा तो वो भारत पाकिस्तान मैच में भी दे सकता था, क्योंकि वो तो बड़ा मैच था। अब देखिए, आप बात समझिए, वो पहला मैच था। उस वक्त अगर वो कैच छोड़ता और रन पिटा जाता तो उसी दिन निकाल दिया जाता। बदला छोटा नहीं, बड़ा लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैथ्यू वेड एक विराट हिंदू हैं जिनके पूर्वज ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। उनका असली नाम मिथुन वैद्य है। उनके परदादा अंग्रेजों के राजवैद्य थे, जिन्हें 1947 में वह अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया था। अगर आप कुछ गुप्त तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि मिथुन वैद्य भाई तिलक लगाते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। इसी से संबंधित खबर यह भी आ रही थी कि जेपी नड्डा जी ने मैथ्यू वेड जी को भाजपा में शामिल कर ऑस्ट्रेलिया से चुनाव लड़ाने का बिगुल फूंक दिया है। चाणक्य अमित भाई शाह फाइनल समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया में ओबीसी लोगों की लिस्ट निकालकर बहुमत से सरकार बनाने का दावा 2-3 दिन के भीतर करने वाले। कुछ लोगों ने कहा कि डेविड वार्नर ने मैच फिक्स किया था और कैच देते देते जब बच गया तो भी ऐसे मैदान से निकल गया जैसे सच में बैट में लगा और स्निकोमीटर ही फेल हो गया। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली तो यह है कि पाकिस्तानियों की इतनी औकात तो है नहीं कि वो किसी भी विपक्षी दल को पैसे देकर मैच फिक्स कर सकें। बेटियां और गधे तो पहले ही चीनियों को दे चुके हैं, तो काइंड वाला ऑफर भी है नहीं यहाँ पे। पाकिस्तान फिक्स करता है तो दूसरों से पैसे लेकर मैच हारने के लिए, जो कि उसका बिजनेस मॉडल भी रहा है, तो फिक्स तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि डेविड वार्नर भी एक विराट हिंदू हैं, जिनकी वंशावली राम भगवान द्वारा वनवास और तत्पश्चात लंका पर चढ़ाई की राह में सुग्रीव की सेना तक जाती है। वस्तुतः उनका असली नाम द्रविड़ वानर है, जो वानर सेना के सेनापति के वंश से संबंधित है। उनको मेरा प्रणाम है, नमन रहेगा पाकिस्तानियों को तबीयत से पेलने के लिए। पाकिस्तानी सियासत के मवाद फवाद चौधरी को लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह हार इस्लाम की हार है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि इमरान भाई ने उस दिन मोटी वाली सिरिंज मार दी पीछे से, इसलिए जज्बातों में बहकर थोड़ा ज्यादा बोल गया था। वकार भाई ने टीवी पर बयान देते हुए कहा कि हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। लोगों ने उन्हें बताया कि वकार भाई वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो तो समय बचाने के लिए मैदान पर पोछा मार रहे थे और तशरीफ थोड़ी सूजी हुई थी तो उठाकर शबनम से शीतलता प्राप्त कर रहे थे।
डॉक्टर भी तो आइस रखने बोलते ही हैं, सूजन वूजन हो जाता है। तो शेख रशीद ने कहा है कि ईसाइयों को वो काफिर नहीं मानते, क्योंकि आजकल उनका भरण पोषण वही लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत पुदीना को हराकर भारत नीचा दिखाना चाहता है और रॉ वालों ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खेलने के लिए पैसे दे दिए। लेकिन यह बोलते बोलते वो हंसने लगे। लोगों ने पूछा के हंस काहे रहे हो? तो शेख रशीद बोलने लगे कि भारत वालों ने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा पैसे दिए, हम लोग तो उसके 1/4 में यही रिजल्ट दे सकते थे। बाद में उन्होंने इसे भी भारत पर अपनी जीत बताई, क्योंकि काफिरों का पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने। शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान चाहे रोज हारे, वो तो 2 नेशन थ्योरी को सही मानते रहेंगे। जबकि मेरा कहना है कि पाकिस्तानियों को 2 नेशन थ्योरी की जगह अब 2 नितंब थ्योरी के हिसाब चलना चाहिए। एक तो चीन वाले बजाते ही रहते हैं, दूसरा सार्वजनिक है जिसे कोई भी अपने हिसाब से बजाएगा। यह सुनकर कोठा की मौसी जैसी दिखने वाली पत्रकारों और पाकिस्तान से अपने निजी रिश्ते टटोलने वाली वामपंथनों ने कहा कि चाहे 2 नितंब थ्योरी हो या कुछ भी, वो अपना मरहम अपने हाथों से पाकिस्तानियों के स्थान विशेष पर लगाती रहेंगी। 2BHK, फोटोशॉप एक्सपर्ट, उंगलीबाज आदि लोगों ने मिलकर पाकिस्तानी टीम के लोगों के लिए एक नितंब कवच भी 3D प्रिंट करवाया है। कुछ तो कहते हैं कि उनका साइज इतना परफेक्ट है कि वो उनके लिए दूसरी त्वचा सदृश है, सेकेंड स्किन। उन्होंने कहा कि भारतीय वामपंथ ने रातों में वीडियो कॉल पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाप लेती ही रहती हैं, तो नितंब कवच के लिए फिटिंग कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। विराट कोहली के घर के आगे भी कुछ मंचलों ने पटाखे फोड़े, जिससे उनका कुत्ता जग गया। ये बात और है कि उनका जमीर अभी भी सो ही रहा था। कोहली ने कहा है कि अगले मैच में वो एक नहीं, दोनों घुटने टेक कर पाकिस्तानी नितंब मैटर्स की मुहिम को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने कहा है कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अपने देश के लोग क्या सोचते हैं, उन्हें किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। सही बात है कोहली जी, हम कौन सा आपसे A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB प्रूव करवाना चाह रहे थे। हम तो आपसे बस यही कर रहे थे कि BLM की बकचोदियां छोड़कर मैच पर ध्यान देते तो अच्छा रहता। वहीं भारतीय दर्शकों ने कहा कि हो सकता है पूरी भारतीय टीम न्यूजीलैंड वाली श्रृंखला में IPL लाइव्स मैटर के लिए शीर्षासन न कर दे। वहीं महान कृषि वैज्ञानिक और बैरिकेड पर टंगी लाशों के मामलों के जानकार राकेश टिकैत ने कहा है कि पाकिस्तान की हार के लिए 3 काले कानून जिम्मेदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो मैच नहीं देखते, लेकिन आज के समय में कोई भी कुछ भी हार रहा है तो काले कानून ही जिम्मेदार है। जब इतने लोग इतनी बातें कर रहे हो तो रवीश जी कैसे चुप रह जाएंगे? रवीश जी के घर की बत्ती और रेलिंग पर लगा चाइनीज झालर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के 10वें ओवर तक खूब भूख भाग करके जल रहा था। रवीश जी को कई लोगों ने हर गिरती विकेट पर छत पर आकर नाचते भी देखा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि रवीश जी ने अमिताभ भाई बच्चन का सारा जमाना हसीनों का दीवाना उस गीत में प्रयुक्त लाइट वाली जैकेट पहन रखी थी और जोर जोर से मजा आ रहा है भक्तों ये चिल्ला रहे थे। द्रविड़ वार्नर उर्फ डेविड वार्नर के आउट होने पर उन्होंने छत पर हेलोजन जला दिया था, लेकिन मुकेश सटोरिया उर्फ मार्कस स्टोइनिस ने जब पेलना शुरू किया तो पहले हेलोजन बुझा, उसके बाद उन्होंने जैकेट की लाइट बुझाई और मिथुन वैद्य यानी मैथ्यू वेड के पहले छक्के के बाद तो पागलों की तरह रेलिंग पर लगी हुई चाइनीज झालर नोचते हुए शी जिनपिंग को गाली देने लगे। दूसरे छक्के के बाद वो घर के भीतर जाकर सारी बत्तियां बुझाए और तीसरे छक्के के बाद इलाके में फटने वाले पटाखों से उन्हें स्थान विशेष में इतना दर्द उठा कि उन्होंने फेसबुक पर यह पोस्ट लिखा, वाह रे मेरे हिंदू शेरों, वाह रे मेरे भारत देश, वाह रे भारत माता के सपूत। क्या हम इतने ओछे हो गए कि एक छोटे देश की हार पर पटाखे फोड़ेंगे, नाचेंगे? क्या हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि हमें उस मैच में मजा आ रहा है जिसमें हमारे देश की टीम है भी नहीं? इस पर रवीश की अंतरात्मा से आवाज आई कि जिसमें हमारे देश की टीम थी उसकी हार पर तो तेरा पूरा गैंग लहालोट हो रहा था। रवीश जी ने अंतरात्मा से पूछा कि तू तो मर चुकी थी, जीवित कैसे हुई? अंतरात्मा ने कहा, वे हिंदू हूं, पुनर्जन्म हुआ है। रवीश ने वापस उसका गला घोंटा और लिखने लगे, कहीं हम पाकिस्तान की हार पर इसलिए तो खुश नहीं हो रहे कि वो मुसलमानों की टीम थी। कहीं हम पटाखे इसलिए तो नहीं चला रहे कि हम किसी को चिढ़ा सकें। पटाखे तो प्रसन्नता, हर्ष और उल्लास को व्यक्त करने के लिए होते हैं। उसमें भी मोदी के कार्यकाल में घपला हो गया है। अब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी पटाखे जलाए रहा है। इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतना विकार, सिर्फ इसलिए कि यहां के कुछ लोगों को पाकिस्तान पसंद है। क्यों नहीं हो सकता? कईयों के अब्बा वहीं के हैं, कई कहते हैं उनके चाचा हैं वहां, लेकिन वो भी तो हैं अब्बा ही। क्या कोई अपने बाप की टीम को चीयर नहीं कर सकता? एक देश के तौर पर हम इस मैच में न तो हारे, न जीते, न फाइनल में गए, लेकिन एक समाज के तौर पर निश्चित ही हम हार चुके हैं। नमस्कार।